हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन सर आपकी अपनी बायोलॉजी फैकल्टी से। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके 2 क्लास में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पहला आपका क्लास है 10th यानी कि 10वीं, इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा क्लास है आपका 12th यानी कि 12वीं, इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन आपका इस टाइप से बनता है, या तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लिंग निर्धारण क्या है। लिंग निर्धारण क्या है। मधुमक्खियों में होने वाले लिंग निर्धारण को समझाइए। या तो आपका ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, जो पहला क्वेश्चन बनेगा, या तो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो बनेगा लिंग निर्धारण क्या है। क्या है मनुष्यों में होने वाले लिंग निर्धारण को समझाइए। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले तो आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम इन दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर बताएंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए इसे इरेज करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला आपका क्वेश्चन जो था उसमें आपको सॉल्व करना था कि लिंग निर्धारण क्या है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है लिंग निर्धारण का? इसका फ्रेंड्स मतलब होता है किसी जीव के जन्म लेने से पहले ही ये निर्धारित करना कि जन्म लेने वाली संतान नर है या मादा। तो इसका फ्रेंड मतलब ये होता है किसी जीव के जन्म लेने से पहले ही ये निर्धारित करना कि जन्म लेने वाली संतान जो है वो नर है या मादा। ये आपका लिंग निर्धारण का मतलब होता है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लिंग निर्धारण क्या है, मधुमक्खियों में होने वाले लिंग निर्धारण को समझाइए, या फिर लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्यों में होने वाले लिंग निर्धारण को समझाइए। इन दोनों क्वेश्चन में जो आपको पहले लिखना है वो तो इतना कॉमन ही लिखना है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके बाद में अगर आपसे नीचे पूछा जाता है कि मधुमक्खियों में होने वाले लिंग निर्धारण को समझाइए, तो पहले हम देखेंगे कि मधुमक्खी में कैसे लिंग निर्धारण होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि मनुष्य में कैसे लिंग निर्धारण होता है। तो आइए देखते हैं मधुमक्खियों में कैसे लिंग निर्धारण होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि मधुमक्खी परिवार क्या होता है। क्या देखेंगे? मधुमक्खी परिवार क्या होता है। तो मधुमक्खी के परिवार में सिर्फ 3 यूनिट होते हैं। तीन यूनिट होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होती है रानी मधुमक्खी। दूसरी जो होती है उसे ड्रोन बोलते हैं, या फिर इसी को नर बोलते हैं। तीसरी जो होती है उसको हम श्रमिक बोलते हैं, या फिर इसी को जो है हम श्रमिक के साथ साथ में इसे सेवक और बोलते हैं, सेवक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे सेवक बोलते हैं। ये इसमें 3 जो है, इसके पूरे परिवार में 3 यूनिट पाए जाते हैं मधुमक्खी परिवार में। तो यहाँ पे हम इनके क्रोमोसोम की अगर बात करें तो ये जो है द्विगुणित होती है,
ए द्विगुणित होती है, ए जो है अगुणित होती है यानी कि n होता है, ए भी द्विगुणित होती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे रानी मधुमक्खी बनती है, कैसे ड्रोन मधुमक्खी बनती है और कैसे श्रमिक मधुमक्खी बनती है। तो ये आपका मधुमक्खी परिवार हो गया। अब हम बात करते हैं कि इनमें लिंग निर्धारण होता कैसे है। तो आइए देखते हैं। आप लोगों ने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा होगा जीव जनन कैसे करते हैं। उस वाले चैप्टर में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जो जन्म लेते हैं, जीव जो जन्म लेते हैं उसमें एक प्रोसेस होती है। एक जो है नर युग्मक होता है, नर युग्मक। दूसरा आपका मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक। ये दोनों युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। और यह क्रिया ही क्या कहलाती है बच्चों, ये हमने डिब्बे में यहाँ पे बंद कर रखा है। यह क्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन। यह क्रिया ही निषेचन कहलाती है। तो निषेचन से पहले जो युग्मक बनते हैं वो युग्मक के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके युग्मक कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जनन योग्य जो होते हैं वो सिर्फ यही दो होते हैं। ये जो है श्रमिक जो है ये जनन योग्य नहीं होती है, जनन योग्य नहीं होती है, नहीं होती है फ्रेंड्स। यहाँ तक आप याद रखेंगे क्योंकि इसमें जो है जो जनन अंग होते हैं, जननांग अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद में जो है अब हम देखेंगे कि जनन सिर्फ यही दो कर सकते हैं। जब इन्हीं दो को जनन करना है तो जाहिर सी बात है कि युग्मक भी यही दो बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि रानी मधुमक्खी कैसे युग्मक बनाती है और ड्रोन कैसे युग्मक बनाती है। आइए देखते हैं। ए आपकी रानी मधुमक्खी हो गई, रानी मधुमक्खी। ये आपकी रानी मधुमक्खी हो गई। ए आपकी ड्रोन हो गई, ड्रोन को ही फ्रेंड्स हम नर बोलते हैं। ए आपकी रानी हो गई, ए ड्रोन हो गई। तो हमने आपको बताया था इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, इसमें कितनी होती है, n होती है। जब फ्रेंड्स ए युग्मक बनाएगी तो यहाँ पे एक n ए हो जाएगा, दूसरा n ए हो जाएगा। ए जब युग्मक बनाएगी तो इसमें n ही बनेगा। अगर ये मान लिया कि दो युग्मक बनाएगी फिर भी जो है n ही बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा, वैसे तो बनाती नहीं है, अगर देखना चाहे तो अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब यहाँ पे जो है एक जो है वो तो इसके साथ में निषेचित हो जाएगा। एक ए युग्मक था, ए आपका नर युग्मक था, नर युग्मक था। ए आपका मादा युग्मक था, ए आपका मादा युग्मक था। ये दोनों निषेचित हो गए, इन्होंने यहाँ पे 2n बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने यहाँ पे जब 2n बना लिया तो इसी को हम जो है युग्मनज कहेंगे, युग्मनज, इसे युग्मनज कहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो 2n बना है ये जो है रानी है, ये रानी है या फिर श्रमिक है, श्रमिक है। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो ये देखिए इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको जो है पोषण कैसा मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम आपको एक अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा जो है मान लिया कि उसका जन्म इंडिया में हुआ है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मान लिया कि कोई बच्चा जो है इंडिया में जन्म हुआ है, उसका इंडिया में जन्म होने के बाद में एक उसी का सगा भाई है, उसका भी जन्म इंडिया में हुआ है। तो जो उसका एक भाई था उसको इंडिया में ही रख दिया गया, और जो उसी के साथ में दूसरे भाई ने जन्म लिया, मान लिया उसे लंदन भेज दिया गया। तो वहां से जब जो लंदन में चला गया है वो वहां की लैंग्वेज बोलेगा, जो इंडिया में रह गया वो इंडिया की लैंग्वेज बोलेगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जिसको जैसे हम माहौल में रखेंगे, यानी कि जिसको जैसी सोसाइटी में रखेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि मान लिया कि जो रानी मधुमक्खी थी इसको खाने को कुछ अच्छा मिला होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे अगर जाइगोट को यहाँ पे जेली खिलाते हैं, जेली आप लोगों ने भी खाई होगी, तो जिसे जेली खिलाएंगे वो तो रानी बन गई। अगर श्रमिक बनती है तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे युग्मनज यानी कि इसका लार्वा बना था उसको यहाँ पे क्या खिलाया गया होगा, उसको यहाँ पे मकरंद खिलाया गया होगा, मकरंद। ठीक है फ्रेंड्स, क्या खिलाया गया होगा, मकरंद। अगर हम यहाँ पे जो लार्वा बना है, लार्वे को अगर मैं मकरंद खिलाता हूँ तो वो श्रमिक बन जाएगी। अगर इसे जेली खिलाते हैं, शाही जेली खिलाते हैं, तो यहाँ पे रानी बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको रानी और श्रमिक में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एक गैमेट बचा था, एक गैमेट जो है ये अकेले जो है ड्रोन बना लेता है। इसमें कोई निषेचन नहीं होता, बिना निषेचन के बनाता है,
बिना निषेचन के बनाता है, बिना निषेचन के बना लेता है। अगर ये बिना निषेचन के बनाता है तो इसी को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, अनिषेक, अनिषेक जनन कहते हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? अगर आपको हमारे इस वीडियो में कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करेंगे, मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद में, इसके बाद में हमें देखना है कि ये तो आपका मधुमक्खी में होने वाला लिंग निर्धारण हो गया। इसके बाद में हमें देखना है कि जो है आपके मानव है, मानवों में कैसे लिंग निर्धारण होता है। तो मानव में होने वाले लिंग निर्धारण को इसके बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको अपनी फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मानव में होने वाले लिंग निर्धारण को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम इसे इरेज करते हैं। ये हमने आपको बताया है जो आपका मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण होता है। इसके बाद में हम आपको बताएंगे जो मानवों में होने वाले लिंग निर्धारण को। देखिए कैसे होता है मानवों में होने वाले लिंग निर्धारण को। हमने आपको सेकंड जो क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था कि लिंग निर्धारण क्या है, मानव में होने वाले लिंग निर्धारण को समझाइए। तो यहाँ पे लिंग निर्धारण का तो मतलब हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि मानव में कैसे लिंग निर्धारण होता है। तो फ्रेंड्स एक आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानवों में यानी कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, वो आपकी होती है 46। ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मानव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स? 2 टाइप के होते हैं। अब इनको भी देख लेते हैं। जो पहले गुणसूत्र होते हैं इनको हम बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र। जो आपके दूसरे गुणसूत्र होते हैं इनको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। तो दैहिक गुणसूत्रों की फ्रेंड संख्या होती है टोटल 44, लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला है, जिसको जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि इसमें जो फ्रेंड्स होता है लिंग, यहाँ पे देखिए लिंग शब्द दिख रहा है आपको। तो लिंग निर्धारण जो है वो लिंग गुणसूत्र के थ्रू ही होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लिंग गुणसूत्र जो है वो 2 होते हैं, ये हमने आपको बता दिया अभी। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं। ये जो है नर और मादा में अलग अलग होते हैं। तो देखिएगा ये जो है नर में होते हैं, नर को फ्रेंड्स हम इस टाइप से डिनोट करते हैं और जो मादा होती है उसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। इसको याद रखने का सबसे अच्छा आइडिया यही है कि मान लिया नर जो होता है वो बाहर जाएगा ना, कमाने के लिए जाएगा, किसी भी काम करने के लिए जाएगा ना, तो बाहर ही तो जाएगा। तो नर जो है बाहर जाता है। ऐसा तो है नहीं कि औरत बाहर जाती है कमाने के लिए, औरत बाहर नहीं जाती ना कमाने के लिए। तो औरत को जो हमने यहाँ से स्टैंड लगा दिया, यहीं पे स्टेबल कर दिया, यानी कि ये यहीं पे स्थित रहती है। और इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टैंड टाइप का। तो यहाँ पे जो है जो नर है, नर किधर नर बाहर जाता है कमाने के लिए, तो इसीलिए हमने नर को जो है क्या दिखा दिया, यहाँ पे एरो हमने लगा दिया, यानी कि बाहर जाता है कमाने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स जो नर होते हैं, नर में गुणसूत्र जो पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स वाई, एक गुणसूत्र 2 गुणसूत्र। और जो मादा में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो होते हैं एक्स। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है उसको कौन निर्धारित करता है, मनुष्यों में होने वाले लिंग निर्धारण को निर्धारित कौन करता है। ये हम आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स हमेशा वही काम करता है, बड़ा काम हमेशा वही कर सकता है जो सबसे अलग होता है। ये आप लोगों ने सुना होगा, क्या हमने बताया आपको, हमेशा बड़ा काम वही कर सकता है जो सबसे अलग होता है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिएगा यहाँ पे इसमें जो है 2 टाइप के पाए जाते हैं, इसमें जो है एक ही टाइप के पाए जाते हैं, दोनों सेम है ना गुणसूत्र। वहाँ भी एक्स एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम यहाँ पे इसके युग्मक बना लेते हैं। युग्मक बनाने में क्या होता है, एक एक्स हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, अलग अलग चले गए दोनों। यहाँ पे क्या हुआ, एक्स हो गया, दोनों एक्स एक्स हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स,
अब हम इसके ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो संकरण करवाया था उसी के अकॉर्डिंग हम जो है इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिएगा, इस ग्राफ को सीखने का सबसे अच्छा आइडिया यही है कि मान लिया ये दोनों फ्रेंड्स पास पास में रहते हैं। मान लिया ये दोनों कहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं। ये दोनों मान लिया कि यूपी के पास में बिहार में रहते हैं, ठीक है। ये दोनों यूपी में रहते हैं, ये दोनों बिहार में रहते हैं। तो इसने जो पहले वाला था वो अलग आ गया, दूसरे वाला था वो अलग आ गया। तो इसने कहा पहले मैं इन दोनों से मिल लेता हूँ। क्या कहा इसने कि पहले मैं इन दोनों से मिल लेता हूँ, बाद में आप इन दोनों से मिल लेना। कंफर्म कि पहले मैं इन दोनों से मिल लेता हूँ, बाद में आप इन दोनों से मिल लीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड, तो मैंने पहले इसको इससे मिला दिया, फिर इसने कहा हमें इससे भी मिलना है, उससे मिल लिया। फिर अब देखो ये दोनों से मिल लिया, अब इसके बाद में ये जाएगा इन दोनों से मिलने, मिल लिया यहाँ से इसने इससे। उसके बाद में ये वाला गया, इसने भी इससे, देखिए फ्रेंड्स ये जो है इससे मिल गया, ठीक है। यहाँ पे लाइन हल्की सी टेढ़ी हो गई है फ्रेंड्स, देखिएगा इसने भी इससे मिल लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जब ए इससे मिलने गया था तो इसका नाम क्या था, एक्स था। इसके पास साथ में मिलने गया था, इसका नाम क्या था, एक्स था। यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, ये इसके साथ यहाँ से गया था, यही वाला तो गया था मिलने ना, तो यहाँ से गया था, इसका नाम क्या था, एक्स था। अब देखिए यहाँ से ये लाइन गई है, किससे मिला, एक्स से ही तो मिला, ये भी एक्स था, तो यहाँ पर भी एक्स एक्स हो गया। उसके बाद में देखिए अब ये दोनों से मिलने गया था, इसका नाम क्या था, वाई था। तो वाई को हम चाहे यहाँ पे वाई लिखें, पहले वाई लिखें, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर बाद में लिखें, वो बात अलग की है, ठीक है, उससे कोई गड़बड़ नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा ये पहले इससे मिला, उसके बाद में एक इससे मिलने गया था, एक्स से मिलने गया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई एक्स, या फिर इसको इसी को बोलेंगे एक्स वाई, ठीक है फ्रेंड्स, इनमें कोई गड़बड़ नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे y किससे मिलने गया था, x से, तो x था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, जो नर होता है, नर में क्या होता है, एक्स वाई होता है, जो मादा होती है उसमें क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पे ये जो बनी है ये लड़की बनी है आपकी, ये आप भी जानते हैं। अगर इसमें एक्स एक्स है तो लड़की है, अगर एक्स वाई है तो लड़का। देखिए आपके यहाँ पे ये जो दो है, इनमें दोनों में लड़कियां बनी है, ये दो दोनों है, ये दोनों लड़के बने हैं। देखिएगा लड़की लड़का, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिएगा आगे यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, लड़की कितनी बनी है, दो चांस लड़की बनने के हैं, 2 चांस लड़का बनने के, यानी कि चांस क्या है, 50% लड़का हो सकता है और 50% लड़कियां हो सकती हैं। जाहिर सी बात यही होगी ना। तो यहाँ तक आप, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। और उसके बाद में अगर आपको इसमें कहीं पर भी दिख नहीं रहा है या फिर कहीं पे कोई कंफ्यूजन दिख रहा है तो आप हमें कमेंट करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।